हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिजन एंड आप देख रहे हैं बीजू टेक्निकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आर्डिनो एलईडी चेसर किस तरह से बनाया जाता है और उसका प्रोग्रामिंग हम अगले वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ एलईडी लिए हैं और इन सारों एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। और इन कनेक्ट करते ही मतलब सारे एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से मैं एक ब्लैक कलर का वायर मैं यहाँ इधर कनेक्ट किया हूँ और ये सारे एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं एक एक अलग अलग रेड कलर के वायर के साथ कनेक्ट किया हूँ। सो फ्रेंड, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टोटली 13 एलईडी को दिया हूँ और देख सकते हैं ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है और इसे हम कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन 13 से लेकर के डिजिटल पिन 1 तक पूरे सीरियल वाइज। आप देख सकते हैं इन सभी को डिजिटल पिन बोला जाता है। फ्रेंड्स, आर्डिनो बोर्ड के बारे में आप ज़्यादा कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे आप देख लीजिए फर्स्ट से एंड तक और मेरे चैनल के साथ बने रहिए कंप्लीट। सो फ्रेंड देख सकते हैं मैं अभी आपको इन सारी चीज़ों का कनेक्शन फटाफट से कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, बिल्कुल आपको सीरियल वाइज इन चारों एलईडी का कनेक्ट कर लेना है। डिजिटल पिन 13 से स्टार्ट करके डिजिटल पिन 1 तक एंड इन सारों एलईडी का नेगेटिव वायर को जो हमने कॉमन करके निकाला था एक ब्लैक वायर, उसे हमें कनेक्ट करना है डिजिटल ग्राउंड पिन के साथ। तो फ्रेंड कंप्लीट होने के बाद कनेक्शन हमें कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पर पूरे कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर हमें अभी प्रोग्रामिंग मैं ऑलरेडी इसके अंदर अपलोड कर चुका हूँ एंड हमें क्या करना है इसके साथ अभी पावर सप्लाई देना है। सो फ्रेंड मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इस सीरियल पोर्ट के जरिए पावर सप्लाई दे सकते हैं, इसे यूएसबी केबल भी बोला जाता है। एंड जो एक्सटर्नल डिवाइस आपको दिख रहा है जो एक्सटर्नल पोर्ट है आप उसके जरिए भी इसे पावर सप्लाई दे सकते हैं DC 5 वोल्ट एडाप्टर की मदद से। सो फ्रेंड मैं अभी इसे कनेक्ट कर देता हूँ अपने एंड्रॉइड मोबाइल के साथ और आप एलईडी के देखिए देख सकते हैं फ्रेंड अभी एलईडी रनिंग होना स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स ये जो एलईडी अभी रनिंग हो रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप्स का कोड इसके अंदर अपलोड किया है, तो उसी तरह से ये वर्किंग करता है यानी कि रनिंग होता है। सो फ्रेंड आर्डिनो बोर्ड एक ऐसा चीज़ है आप इसे अंदर कुछ भी कोड लिख कर डाल दो तो ये बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा। सो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी के लेटेस्ट ऐसे ही आर्डिनो बोर्ड बारे में या कुछ टेक्नोलॉजी वीडियो के बारे में मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। सो फ्रेंड मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बनते रहिए। सो फ्रेंड देख सकते हैं बिल्कुल कितने अच्छे से ये एलईडी चेसर हमारे वर्क कर रहा है। सो मैंने आपको आर्डिनो यूनो बोर्ड बारे में अभी टोटली सीरीज रखा हूँ। सो आप चाहे तो हाल अभी लॉकडाउन है, नहीं तो मैं बहुत सारे सील्ड यानी कि सेंसर हो गया, स्टेपर मोटर हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी है मैं आपको तैयार करके दिखा सकता था, बट वो सब करेंगे हम लॉकडाउन खोलने के बाद। सो फ्रेंड बहुत सारे डिजाइन से ये एलईडी वर्किंग कर रही है मतलब रनिंग कर रही है। सो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से कोड इसके अंदर अपलोड किया है। तो फ्रेंड मैं ये टोटली आर्डिनो वर्क जितने सारे वीडियो अपलोड किया हूँ ये अपने एंड्रॉइड फ़ोन से ही प्रोग्रामिंग करके किया हूँ। सो आप भी चाहे तो इसे घर पर ही ट्राई कर सकते हो। बहुत ही खास चीज़ है ये एक छोटा कंप्यूटर भी आप समझ लो तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इस वीडियो को कंप्लीट और वीडियो अच्छा लगा तो मैंने जैसे आपको बताया था सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बस मैं इतना ही, फिर मिलूंगा नई और नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।